हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमें डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ना है। वी नोटेड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव टू और मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव सो फॉर डिस्कस्ड द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, बट a vast country like India cannot be run only through these two types. States in India are as large as independent country of Europe. देखिए जो है पिछले जो है हमने पढ़ा था कि इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी कि यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है उन्हें फेडरल सिस्टम कहा जाता है। और इंडिया में भी फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है क्योंकि यहाँ पर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो थी, पहला स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया क्योंकि बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है एरिया वाइज भी, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है, इस वजह से इंडिया को टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो जो यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनके बराबर इंडिया में स्टेट्स हैं। इंडिया बहुत ही ज़्यादा जो है वास्ट कंट्री है और इस वजह से थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की इंडिया को ज़रूरत महसूस होनी शुरू हुई। Many of these states are internally very diverse. Thus, a need of power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another type of government below that of state government. This is the rationale for decentralization of power. Thus, resulted a third type of government called local government. जो है ये तर्क दिया गया कि तीसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से बिलो भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत महसूस की गई और इसलिए जो है डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो किया गया और डिसेंट्रलाइजेशन करके थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडिया में बनाई गई जिसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at local level. People have better knowledge of problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides at local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. देखिए एक लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ हर स्टेट में जो है देखना, हर स्टेट की प्रॉब्लम को टैकल करना, हर स्टेट की प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और ये महसूस किया गया कि हमारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच जो व्यक्ति रहता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता है और इसीलिए लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत महसूस की गई। ये उसके पीछे ये तर्क दिया गया कि हमारे बीच के जो व्यक्ति होगा वो हमारे जो है प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता होगा, ज़्यादा फैमिलियर होगा उससे, साथ ही साथ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता होगा कि यहाँ पर किस किस जगहों पर किन इश्यूज़ पे पैसे खर्च करने हैं, किस इशू पे किस तरीके के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा बेहतर समझता होगा क्योंकि वो हमारे बीच से बिलोंग करता होगा और वो हमसे ज़्यादा फैमिलियर होगा। साथ ही साथ हमारे लिए भी बहुत ईजी होगा, एज ए कॉमन पीपल हमारे लिए भी बहुत ईजी होगा क्योंकि हम अपनी हर एक प्रॉब्लम को लेकर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा कि अगर लोकल गवर्नमेंट हमारे आसपास कहीं मौजूद है, हमारे बीच का व्यक्ति है, तो हम उस तक आसानी से पहुंचा सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को और उसके क्योंकि हम ज़्यादा फैमिलियर होंगे तो हम इनसे ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से जो है अपनी प्रॉब्लम्स को कह सकेंगे। साथ ही साथ जो है हमारा डिसीजन मेकिंग में जो रोल होगा वो भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिसीजन मेकिंग में जो है कॉमन पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन से। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन. Panchayat in village and municipality in urban areas were set up in all the states, but there was directly under the control of state government. जब शुरू में डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता महसूस की गई हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो है डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए कई तरीके के जो है प्रयास किए गए। हर गांव में म्यूनसिपालिटी बनाई गई और हर गांव में पंचायत और शहरों में म्यूनसिपालिटी जो है बनाई गई
गवर्नमेंट थी वो उसको कंट्रोल करती थी, यानी कि लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अधीन थी और उसके अंडर में काम करती थी। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स फॉर देयर ओन। उस समय क्या था, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन थी तो उनके अपने पास कोई भी पावर नहीं था। लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्यूनसिपालिटी और पंचायत के पास अपना कोई पावर नहीं था, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था। अगर वो चाहें कहीं पे पैसे खर्च करना या कहीं पर जो है डेवलपमेंट का काम करवाना तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं होता था। Thus there was a very little decentralization in effective term. इस वजह से ये बहुत ही कम इफेक्टिव हो पाया, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन तो किया गया लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रभावी या इफेक्टिव नहीं हो पाया। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए 1992 में बहुत ही मेजर स्टेप्स जो है लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया ताकि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन है या थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जिसे पंचायत या म्यूनसिपालिटी कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव जो है बनाया जा सके। तो कौन कौन से वो जो है स्टेप्स लिए गए? पहला था नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। जो है अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि अब लोकल गवर्नमेंट के लिए यानी कि पंचायत और म्यूनसिपालिटी के लिए रेगुलर तौर पर इलेक्शन जो है करवाए जाएंगे। पहले क्योंकि जब ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था तो रेगुलर तौर पर इसके इलेक्शन नहीं करवाए जाते थे, तो अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको कंपल्सरी कर दिया गया कि हर जो है लेवल पर या हर जो है जगह पर कंपल्सरीली जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। नेक्स्ट जो है सीट्स आर रिजर्व इन इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। यानी कि जिस तरीके से बाकी इलेक्शन में जो है सीट रिजर्व होती है वैसे ही यहाँ पर भी SC, SC और OBC के लिए सीट का रिजर्वेशन दिया गया। 1/3 सीट जो है वो विमेंस के लिए रिजर्व की गई, 1/3 सीट जो है वो विमेंस के लिए जो है रिजर्व की गई इसमें। An independent institution called state election has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election। हर स्टेट में जो है एक इंडिपेंडेंट जो है एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, जो हर जो है रेगुलरली जो है हर जगह पर हर स्टेट में जो है इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट का यानी कि म्यूनसिपालिटी का और पंचायत का जो इलेक्शन है वो उसे रेगुलर तौर पर हेल्ड करवाती है या ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये कंपल्सरी कर दिया गया कि अपने कुछ पावर और सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू यानी कि इनकम के जो सोर्स हैं उनको वो शेयर करेगी लोकल गवर्नमेंट के साथ। और ये जो है हर स्टेट में वैरी करता है, ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट में MP में जितनी पावर और जितने जो है शेयर किया जा रहा है इनकम को उतना ही जो है UP में भी किया जा रहा हो, उतना ही महाराष्ट्र में, ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। लेकिन अब ये कंपल्सरी कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो अपने पावर और इनकम के सोर्सेज को शेयर करेगा लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो ये सारे जो हैं स्टेप्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को या डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए लिया गया। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली known by the name Panchayati Raj. Each village or a group of village in some states has ग्राम पंचायत। जो गांव में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे पंचायती राज या पंचायत कहा जाता है। अगर गांव बड़ा है तो हर गांव में एक पंचायत होती है और अगर गांव छोटे छोटे हैं तो ग्रुप ऑफ विलेज यानी कि 2-4 गांव मिलाकर एक पंचायत वहाँ पर होती है। This is a council consisting of several ward member often called पंच and a president और सरपंच। इसमें क्या होता है, इसमें पंच जो हैं वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है और एक प्रेसिडेंट चुना जाता है जिसे सरपंच कहा जाता है। They are directly elected by all adult population living in that ward। उस वार्ड में रहने वाले जितने भी 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वोटिंग के थ्रू अपना वोट देते हैं और वोटिंग के थ्रू जो है इलेक्शन के थ्रू इन लोगों का यानी कि वार्ड मेंबर्स का और जो है सरपंच का सिलेक्शन किया जाता है। In the decision making body for entire village, the panchayat work under the overall supervision of ग्राम सभा।
जो भी जो है डिसीजन लेने का काम होता है, ये पंचायत और वार्ड मेंबर मिलकर ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करते हैं और डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ऑल वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, और ग्राम सभा में मतलब उस जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं, 18 साल से ऊपर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। जो है ये कंपलसरी किया गया है कि ग्राम सभा की जो मीटिंग होगी वो साल में 2 या 3 बार होगी, ताकि जो है एनुअल बजट उसमें जो है अप्रूव किया जा सके और जो पंचायत की जो है परफॉर्मेंस है उसका जो है एनालिसिस किया जा सके। A few ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। कुछ पंचायत मिलकर, हर गांव में एक पंचायत होती है और फिर कुछ गांवों का मिलाकर जो है एक मंडल या ब्लॉक बनता है, जिसे पंचायत समिति भी कहा जाता है। 4-5 गांव मिलाकर एक मंडल बना दिया जाता है या ब्लॉक जिसे कहा जाता है, या पंचायत समिति कहा जाता है। और द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। उस एरिया में जितने भी पंचायत के मेंबर होंगे, जितने भी वार्ड मेंबर, सरपंच होंगे, वो सब मिलके जो है रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन करते हैं। ऑल पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। अब जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंचायत होंगे, जितने भी पंचायत समिति या मंडल होंगे, वो मिलाकर जो है जिला परिषद बनता है। मोस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। इसमें जितने भी जो मेंबर होते हैं उसमें 2 तरीके के मेंबर होते हैं। कुछ मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, जो इलेक्शन के द्वारा आए होते हैं, जैसे लोकसभा के जो मेंबर हो गए या MLAs हो गए, ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और कुछ अदर जो है ऑफिशियल्स भी होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिनका सिलेक्शन किया जाता है। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद में जो है चेयरपर्सन जो होता है वो उसका हेड होता है, यानी कि वो उसमें जो है टॉप पोस्ट पर होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। इसी तरीके से अर्बन एरियाज में भी जो है लोकल गवर्नमेंट होती है, जिन्हें म्यूनसिपालिटी कहा जाता है। जो शहरों में जो है गांव में पंचायत और शहरों में म्यूनसिपालिटी कहा जाता है। बिग सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, यानी कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, और छोटे जो शहर होते हैं वहाँ म्यूनसिपालिटीज़ होता है। बोथ म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। दोनों ही, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया या म्यूनसिपालिटी, जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका इलेक्शन करवा के सिलेक्शन किया जाता है। इलेक्शन के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी जो होती है, यानी कि जो छोटे शहर होते हैं वहाँ म्यूनसिपालिटी होती है और वहाँ पे हेड जो होता है वो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है और उसका जो हेड होता है उसे मेयर कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है हमने पढ़ा कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत महसूस की गई और किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से तरीके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से सुधार या अमेंडमेंट किए गए ताकि डिसेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।